रेलू कट्टे की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं फराज कासिम। साकिब भाई और हसीब हमारे साथ छोटी छोटी विंडो में मौजूद हैं। साकिब भाई, हसीब, वेलकम बैक टू रेलू कट्टे। और जो ए टीम है वो आज बड़े अरसे बाद एक साथ वापस आ गई है। तो हसीब को हमने जो है वो प्लेटिनम कैटेगरी में इस बार उठाया है शो करने के लिए, क्योंकि हसीब जो है वो उन्होंने जो है वो हाथ नहीं आ रहे थे, तो इस वजह से हमने उनको प्लेटिनम में डाल के बुला लिया है। तो नाजरीन पे पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो आने वाली है, ड्राफ्ट होने वाला है। और वही जैसे हमने पहले बोला था, हमारा सीजन शुरू होने लगा है। तो हमने कहा जरा टीम साकिब, हमने क्या कहा, साकिब भाई ने जो है हमारी मिन्नतें कर करके बेचारे वही पीछे पड़ते हैं, तो ये होता है, साकिब भाई ने पीछे पड़ पड़ के और हम लोगों के साथ शो करवाने के लिए राजी कर लिया है। लेकिन आज अभी हम बात करेंगे अगर आप, डिपेंड करता है आप कौन सा शो देख रहे हैं। हम 3 शो करेंगे और पॉसिबल रिटेंशन की बात की जाएगी आज। सबसे पहले बात करेंगे कराची किंग्स की रिटेंशन की। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, साकिब भाई, हसीब, पहले किसकी रिटेंशन की बात की जाए, हसीब की या साकिब भाई की? थैंक यू फराज। आज बस ये बताना था इससे पहले कि हसीब का किंग्स कराची ये जो 3 टीम्स की आज हम करने लगे हैं, कराची, कोयटा और जल्मी के तीनों, हसीब इनका जो है इनको उठाता है। मगर ये कि मैं भी अपनी इनपुट्स दूंगा इनमें, मेरी भी पॉसिबल टेंशन होगी। मगर ये बताना था कि आज 1 साल के बाद हम रिकॉर्डेड शो करने लगे हैं यार। 1 साल हो गया हम रिकॉर्डेड शो किए। तो चलें हसीब, जरा आप ही कराची किंग्स को आपने बनाई है, तो जरा देखें कि क्या तैयार किया आपने पॉसिबल टेंशन, ताकि मैं उस पर जरा अपने कोई सीधा सीधा क्रिटिसिज्म तो दूं। अच्छा, अच्छा जी, सबसे पहले शुरू हो जाए हसीब, बाबर आजम। यार हाँ, सबसे पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं यार, ये जो आप सामने स्क्रीन्स देख रहे हैं ना, इसमें कतन इसकी जो कलर स्कीम है उसमें कतन मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं पहले से डिस्क्लेमर दे दूं कि जो लोग जिन ओ कलर भाई, ओ होने लगे भाई, हैं या हो रहे हैं, इन द प्रोसेस है, उनसे मेरी माजरत, लेकिन इसमें सारा कसूर ये साकिब है। ग्राफिक यार वो डिजाइनिंग का शो नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। यार वो हम ग्रे, वो वो पहला वाला ग्रे जो है ना प्लाटिनम का, वो मैं सिल्वर से किसी दिन चेंज कर दूंगा। वो वाकई जरा अजीब सा लग रहा है, ग्रे और व्हाइट जरा नजर नहीं आ रहा। तो चलें हसीब, बताएं जरा अपने रिटेंशंस के क्या तो किए यार अब आपने। मैं स्टार्ट कर लूं जरा। पहली तो बड़ी सिंपल है। ये और बात है कि इसमें अभी एक बंदा गायब गायब ही कर दिया है साकिब भाई आपने। अच्छा, कौन कौन गायब किया मैंने? इमाद गायब कर दिया है आपने। ओ शूट, इमाद वसीम आपका प्लाटिनम में था। जी, तो प्लैटिनम में ठीक दो है। थे यार। मेरी तरफ से जो दो बंदे प्लैटिनम में थे वो तो बाबर और इमाद थे। अगेन इस वक्त जो रूमर्स आ रही हैं और जो रूमर रिलेटेड जो लिस्ट है उसमें नबी का नाम कहीं नहीं है, तो इसलिए नबी रिटेन नहीं किया मैंने, इधर नजर नहीं आ रहा आपको। लेकिन फिलहाल इस वक्त एज फार एज प्लैटिनम कंसर्न, बाबर और इमाद को आई रिटेन। मोहम्मद आमिर अगेन, उनकी इस साल डिमोशन हो गई तो वो डायमंड में आ गए, तो रिटेन हिम एज वेल। जो क्लार्क जो कि पिछले साल गोल्ड में थे, यस आई थिंक गोल्ड या सिल्वर में थे, आई थिंक गोल्ड में थे, सिल्वर में था, जो सिल्वर क्लास में था। सिल्वर में था। सो सिल्वर में था, उसकी प्रमोशन होके वो डायमंड में आज गिर गया है, तो हम उसको डायमंड में रिटेन करेंगे बिकॉज ही रियली परफॉर्म वेल फॉर कराची, और आई थिंक कराची विल और शुड कंटिन्यू विद हिम। फिर अगेन ये गोल्ड में शर्जील खान उनको मिले हुए हैं, तो दे विल डेफिनेटली रिटेन। अरशद इकबाल भी रिटेन होते हैं मेरे हिसाब से। पिछले साल आई थिंक ये इमर्जिंग से खेले थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन इस साल जो है वो इमर्जिंग थे, सिल्वर से थे। खैर इस साल हाँ ये नहीं जो नहीं, है अरशद अरशद इमर्जिंग में था पिछले साल। इमर्जिंग में था, पिछले 2 साल से और इस इमर्जिंग में साल है। जो है वो गोल्ड में आ गए। तो आई विल स्टिल रिटेन हिम बिकॉज ही इज अ गुड प्रोस्पेक्ट, और इसकी खास तौर से कराची और लाहौर में जो पाकिस्तान लेग में जितनी भी परफॉर्मेंस थी वो हमेशा से अच्छी रही है, तो आई विल कंटिन्यू विद हिम। प्लस ही इज डूइंग वेल फॉर केपीके एज वेल। फिर जी यहाँ थोड़ा सा ये सिल्वर में मैं बड़ा इसमें वो रहा साकिब भाई के रिटेन करूं इलियास को या ना करूं, बट फिर मैंने ऑल्टरनेटिव्स देखे सिल्वर में और क्या कुछ मिल सकता है। आई मीन देयर आर कपल ऑफ ऑप्शंस देयर एज वेल, बट विद द स्पीड दैट इलियास हैज एंड विकेट्स जो उसने लास्ट टाइम ली थी कराची की तरफ से, तो आई वो जो कॉइन है ना वो फ्लिप अभी इलियास की तरफ हो गया है। तो फिलहाल मैंने उनको रिटेन किया हुआ इलियास को। द अदर वन इज इन इमर्जिंग, इवन दो आई नो कि कासिम अकरम अवेलेबल नहीं होगा पीएसएल के लिए, लेकिन
the reason why I'm retaining him is because he is a very good prospect, future prospect. और आप इस तरह के प्लेयर्स को, ये एक रिस्क लिया जा सकता है कराची के कि इस तरह के प्लेयर्स को आप रिटेन कर लें ताकि इवेंचुअली नेक्स्ट सीजन, अपकमिंग सीजन या इस सीजन में जितना भी इसको मिल सके चांस उसमें इसको खिला दें. तो दैट्स व्हाई आई रिटेन कासिम अकरम. मेरी नोटिसेबल ओमिशंस में वकास मकसूद आ जाते हैं. ऑफ कोर्स आपको 8 करने हैं तो 8 तो ये होगा. वकास मकसूद, गिवन द फॉर्म दैट ही हैड लास्ट टाइम अराउंड, और सेंट्रल पंजाब से भी कुछ मैचेस खेले तो उसमें भी उसकी परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी नहीं थी, तो इस वजह से आई डिडंट रिटेन हिम. अब्बास अफरीदी, अगेन गुड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, बट अनफॉर्चुनेटली एट दिस पॉइंट इन टाइम 8 में जगह नहीं बन रही. नबी, डैन क्रिस्टियन, नूर अहमद और इवन चैडविक वॉल्टन, इन चारों के नाम मैंने नहीं देखे लिस्ट में. तो दैट्स व्हाई दे वरंट रिटेन्ड फॉर मी. बिल्कुल यार, मैं इस पे अपना ओपिनियन दे दूं कि पहले तो एक मेरी गलती है कि सेकंड नंबर के ऊपर माद वसीम प्लैटिनम में हसीब ने रिटेन किया हुआ है. उसने मुझे नोटपैड पे भेजा था, तो जरा आखिरी 5 मिनटों में मैंने जल्दी जल्दी स्लाइड्स बनाई तो वो मुझसे मिस हो गया. अदरवाइज आई गेस मेरी भी तकरीबन यही है, अदर देन कपल ऑफ चेंजेस, रेलीगेशंस. मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि यार नबी का नाम जो हमारे तक चिड़ियाओं, फाख्तों, बुलबुल, तोता, मैना वगैरह से जो लिस्टें हमें मिली हुई हैं, उसमें ना नबी है, ना उसमें डैन क्रिस्टियन है. नूर को मैंने जानबूझ के नहीं देखा, क्योंकि मेरा ख्याल में नूर हमें या मिल जाएगा या कोई और स्पिनर्स वगैरह, तो सिर्फ सिल्वर में तो काफी स्पिनर्स वगैरह मिल जाएंगे. वकास मकसूद एक्चुअल में इनके सिल्वर में इतने ज्यादा था कि कोई ना कोई तो मिस होना ही था, तो आई हैव नो ऑब्जेक्शंस. मगर इस पे सारे असल इनपुट तो हमें फराज की चाहिए. तो फराज, नोटिसेबल ओमिशंस आपने देख ली, अमाद वसीम यार आपके ओमिशन डेफिनेटली हैं इसमें. ओमिशन से पहले हसीब ने बड़ी अच्छी ये जो बात की ना कासिम अकरम वाली, ये पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे बड़े इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसकी सोच जो है ना, आई नो वो फुटबॉल वाली बात आती है, हसीब ने जो लॉन्ग टर्म वाली सोच यहाँ पर दिखाई है ना, इट्स इंटरेस्टिंग. आई डोंट नो कि कराची इस पे जाएंगे कि नहीं, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट को जाने दें तो हाँ वो नुकसान हो सकता है, लेकिन दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आई डोंट नो कि कराची इसके लिए जाएंगे कि नहीं. लेकिन यार ओमिशंस में अगेन, क्योंकि आप लोग इस तरह बता रहे हैं कि नबी की अवेलेबिलिटी है नहीं है, क्या चक्कर है? नहीं यार, जो लिस्टों में नहीं आई, जो लिस्टें आ रही हैं उसमें तो हमें नजर नहीं है. अब आखिरी वक्त में आ जाए फराज तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते. तो फिर यस, कंसिडरेशंस चेंज हो सकती हैं. फिर मैं उसके बारे में सोच सकता हूँ कि यार किसी को एम्बेसडर बना दूं, या कि मेंटर तो कोई आमिर एक बनता है, लेकिन आमिर होगा नहीं, मुझे पता है. तो उस वक्त मैं ये सोच सकता हूँ कि यार मे बी अरशद इकबाल को मैं एम्बेसडर बना के उसको सिल्वर में डाल दूं और कहीं से नबी ले आऊं. अब या अच्छा, अब अगर आप उसमें देखें, सॉरी मैं एक चीज मुझे खोली रहनी चाहिए थी यहाँ पे. वन ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड टू आल्सो कंसीडर इज कराची की पिक्स कब आ रही हैं, किस उस पे आ रही है. कराची की कोई भी पहली पिक नहीं है किसी भी राउंड में, सिवाय आप सिल्वर में जाके चौथे नंबर पे आती है, 4th राउंड में आती है. तो अच्छा एक सवाल ये था, आई एम श्योर कि जो लोग देख रहे हैं उनका भी होगा ये, कुछ कराची के फैंस, आप लोग ये ऑफ एयर डिस्कस कर रहे थे साकिब भाई हसीब के आमिर को हमने पहले, साकिब भाई ने हमने बात की थी कि इसको मेंटर बना दे, तो उसके लिए क्राइटेरिया जो है उसमें वो अभी वो नहीं बैठ रहा है. नहीं, क्राइटेरिया पे तो बैठता है यार, मगर क्राइटेरिया पे वो पिछले साल भी बैठ रहा था. आई एम नॉट श्योर कि पिछले साल उसको क्यों मेंटर नहीं बनाया गया था, क्योंकि जो क्राइटेरिया है 100 मैचेस वाला भी, 1 साल से ज्यादा उसने या कैप्टनसी की, और कैप्टनसी तो नहीं की, मगर ये कि 100 मैचेस तो खेले थे और 1 साल से वो नेशनल टीम पे सेटअप भी नहीं है, तो बन सकता है. आई एम सरप्राइज कि पिछले साल कराची ने उसको नहीं बनाया था. तो लेट्स सी इस दफा बनाते हैं कि नहीं. तो मगर इसी वजह से, चूंकि पिछले साल नहीं बनाया था, तो फिर मैंने भी अपनी उसमें जो मेरी आप स्लाइड चलाएंगे तो मैंने भी नहीं बनाया. अच्छा सॉरी, एक चीज और मिसिंग है. मैं जो एक और नोटिसेबल ओमिशन आ रहा है उसमें मेरा कसूर है, कॉलिन इंग्रम. हाँ, इंग्रम को मैंने भी नहीं रखा इंग्रम को मैंने मेरी और आपकी नहीं किया है. One of the reasons why is because he's platinum and I don't consider him as platinum at this point in time. So और उसकी परफॉर्मेंसेस भी यार कोई अच्छी जा नहीं रही हैं आजकल. Secondly, इनकी थर्ड पिक है इन PSL ड्राफ्ट, और पहली पिक लाहौर की है जो कि ऑलमोस्ट वेस्ट है. ठीक है, तो टेक्निकली ये सेकंड पिक इनकी होगी, तो दे विल गेट गुड ऑप्शंस देन कॉलिन इंग्रम इन द ड्राफ्ट.
बिल्कुल चलो और बिल्कुल ले ले मेरी साकिब भाई सवाल है, फिर आपकी बात कर लेते हैं। आपकी पिक्स की तरफ चलते हैं। ये है साकिब भाई की पॉसिबल अटेंशन। साकिब भाई गो थ्रू इट। यार ये क्या है, ये तो मेरी में भी किस तरह गायब हो गया, या मैंने, ये क्या नहीं, चक्कर आपने है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया था ना इमाद को। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी यार मैं कहूँ मेरे में किस तरह गायब हो गया। हाँ यार, अच्छा, अब बात ये है कि बाबर आजम जारी बात है कि कैप्टन है, उसके बाद फिर मैंने अमाद वसीम को ये कि ब्रांड एम्बेसडर बना के मैं उसको, पिछले साल भी कराची ने इसको ब्रांड एम्बेसडर बना के इसको रेलीगेट करवा दिया था डायमंड में, तो इस साल भी ऐसा ही होगा। मोहम्मद आमिर, आज चिड़िया की न्यूज आई थी, आपको पता है कि एक चिड़िया ट्वीट तो नहीं हुई, आई थी। फाख्ता की आई थी सॉरी। तो एक पे न्यूज आई कि आमिर जो है वो ड्राफ्ट में जा रहा है क्योंकि ही इज अनहैप्पी विद द डायमंड कैटेगरी। तो लेट्स सी, उसके बाद वो ट्वीट डिलीट कर दी उन्होंने, कादिर ख्वाजा ने। आमिर ने अपना उसके ऊपर कमेंट भी दिया था, आमिर ने अपना कमेंट डिलीट कर दिया बाद में, और उन्होंने, कादिर ने अपनी ट्वीट डिलीट कर दी। आई डोंट थिंक सो। अब बाद में उनकी एक और ट्वीट आई है कि होगा ऐसे ही जो उन्होंने कहा है, तो लेट्स सी इट हैपेंस और नॉट। अच्छा, आमिर को हो सकता है कि आमिर का अगर क्या फर्ज कर, कमेंट था? क्या यार कमेंट आमिर था का आमिर कमेंट का? था ये फाख्ता कौन है, और उसने मुंह के ऊपर हाथ रखा हुआ था, तो उसने डिनाई नहीं किया था। वैसे एक बात बताऊं, उसने डिनाई नहीं किया ये था। मैं यही आपसे कहना चाह रहा था कि इसमें अच्छा डिनायल नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि आपस में सेटिंग हो गई है कि यार अभी तू ये डिस्कस ना कर, मैं भी अपना ट्वीट डिलीट करता हूँ, लेट्स लेट्स दोनों ने अपनी ट्वीट डिलीट कर लेट्स दी। वेट टिल इट एक्चुअली हैपेंस, बिकॉज मुझे ये लगता है कि आमिर की या तो कोयटा से बात चल रही है या किसी और टीम से बात चल रही है। यार बात ये है कि देखो, दो चीजें हैं। अगर वो ड्राफ्ट में जाने देते हैं तो वो ड्राफ्ट में चल के दोबारा भी पिक कर सकता है, वाइल्ड कार्ड भी कर सकता है कराची, क्योंकि कराची की पिक्स कोयटा से तो पहले है। तो इस वजह से आई एम नॉट श्योर, सलमान इकबाल कोई ना कोई चक्कर चला लेगा, शायद प्लाटिनम में जाके दोबारा पिक कर ले, क्योंकि अगर आप देखें तो प्लाटिनम उनकी दो खाली पड़ी हुई हैं। जिस तरीके से मैंने बनाई है कि माद वसीम को अगर आप डायमंड में रेलीगेट करवा लेते हैं ब्रांड एम्बेसडर बना के, तो दो खाली हैं, तो उसमें आप आमिर को दोबारा पिक कर सकते हैं। क्योंकि हुआ ये कि ये इस दफा आमिर पता नहीं क्यों उस किस बात में नाराज हो गया, क्योंकि बोर्ड ने किया ये, और आमिर को डेफिनेटली कहीं से टिप आई होगी कि आप ड्राफ्ट में चले जाएं, हम आपको प्लाटिनम में पिक कर लेंगे। और देखो पैसों में डबल का फर्क है, कहाँ $1 लाख भी नहीं है और कहाँ ऑलमोस्ट $2 लाख है। और इट्स वेरी लुक्रेटिव पैकेज के आप 1-1.5 करोड़ रुपया ज्यादा अगर मिल रहा हो, तो हर बंदे की दिल करता है कि वो जिस तरह हसन अली ने पिछले साल किया था, उसकी कैटेगरी डायमंड हो गई थी, तो वो ड्राफ्ट में चला गया, उसको कहीं ना कहीं से तो टिप मिली होगी, और फिर वाइल्ड कार्ड होके वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में चला गया था। तो आई गेस दैट्स द सेम केस विद आमिर एज वेल। इसको कोई ना उठाए, मगर इसको अगर ड्राफ्ट में जाता है तो कोयटा को जरूर उठाना चाहिए। आगे चलते हैं यार। अच्छा, एक पिक फिर मैंने, दो पिक्स मैंने प्लाटिनम की ड्राफ्ट के लिए रखी हैं, एक पिक मैंने डायमंड की ड्राफ्ट में रखी है। इनकी जो गोल्ड थी वो बड़ी जो थी वो बड़ी भरी हुई पिक थी, उसमें शर्जील खान, अरशद इकबाल और जो क्लार्क। अच्छा, जो क्लार्क का ये है सीप के, जो क्लार्क की जो फ्लोर प्राइस है वो बेसिकली फॉल करती है गोल्ड में, तो होगा यही कि मोस्ट लाइकली उसको गोल्ड में रिटेन करेंगे। जब ये रिटेन करेंगे ना, ये गोल्ड में करेंगे। सॉरी साकिब भाई, क्योंकि मुझे ये रूल जरा समझाइएगा। अब एक उसकी जो, बंदा अगर आप देखो डायमंड ना, में लिस्ट हो रहा है। अगर आप लिस्ट देखो ना, तो उसकी जो अपर कैटेगरी है वो डायमंड है, जो उसकी लोअर कैटेगरी है बेसिकली वो गोल्ड है। तो जब कराची इसको रिटेन करेगा ना, ये इसको देख लेना कि गोल्ड में करेगा। ऐसा ही होता है। अगर आप देखो कि मुल्तान सुल्तान जेम्स विंस को गोल्ड में करती रही है रिटेन, इस्लामाबाद यूनाइटेड कॉलिन मनरो को डायमंड में करती है रिटेन। उसकी रीजन ये है कि उन्होंने अपनी फ्लेक्सिबल प्राइस दी होती है, तो एक ऐसी प्राइस कर देते हैं वो थोड़ी सी नीचे के वो जो उसमें फॉल कर जाए, डायमंड में फॉल कर जाए। तो इसका भी ऐसा ही हुआ होगा कि जो क्लार्क की अगर आप देखें तो इसकी बॉटम कैटेगरी जो है वो रेलीगेशन कैटेगरी, अगर दूसरे कॉलम में देखें तो वो गोल्ड है। तो जो क्लार्क को इस वजह से मैंने गोल्ड में रिटेन किया है। बाकी वही मोहम्मद इलियास आप वाले ही, और कासिम अकरम को भी मैंने अमर्जिंग में अगले साल के लिए रख लिया है कि अंडर-19 वर्ल्ड कप खेलने के बाद अगर कोई टाइम बचता है तो वापस आ जाए अगले साल के लिए एटलीस्ट, बिकॉज इस तरह की पिक को जाया नहीं जाना देना चाहिए। नोटिसेबल मिशंस में मेरी वही है यार, एक्चुअली मेरी और आपकी टीम ही सेम है। तो इस वजह से वही आमिर यमीन, वकास मकसूद, डैन क्रिस्टियन, मोहम्मद नबी, वाल्टन की अवेलेबिलिटी हमें नहीं पता। मैंने दोनों को काफी सर्च किया, जो लिस्ट हमारे पास आई हुई है, ऑफिशियल लिस्ट तो हमारे पास नहीं है, जो लिस्ट है उनमें उनके तीनों के चूंकि नाम नहीं है, तो इस वजह से हम उनको रिटेन नहीं कर पा रहे। अदरवाइज वॉल्टन को शायद मैं कर, और नबी तो डेफिनेटली होता था, और डैन क्रिस्टियन भी होता था, मगर मेरा नहीं ख्याल कि डैन क्रिस्टियन जिस तरह पिछले साल भी
सबसे पहले भागने वालों से, अभी बबल बस से पहले डैन क्रिस्टन चला गया था एयरपोर्ट और उसने फ्लाइट पकड़ ली थी। बबल ब्रीच बाद हुआ और लीग बाद में कैंसिल हुई है। सो दैट्स अबाउट इट। एनी रिमार्क्स, क्लोजिंग रिमार्क्स, फराज? यार इलियास जो है ना, बस मुझे वो था कि आप लोग, क्योंकि अगेन आई विल बाउ टू योर बोथ ऑफ योर पिक्स, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि इस लीग में और इन चीजों में आप लोगों की दोनों की समझ मुझसे ज्यादा है। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस जो है वो इलियास नहीं था, लेकिन कोई वजह ये आगे उन्होंने भी पिक किया है। जब हम लाइव शो कर रहे थे तो कुछ फैंस थे, उन्होंने भी इलियास को प्रेफरेंस दी थी। सो आई थिंक ही इज अ मच बेटर बॉलर प्रॉब्ली। लेकिन हसीब की बात वो सही थी जो हसीब ने एक्सप्लेनेशन दी थी, क्योंकि हसीब सेट कि ही वाज लिटिल 50-50, देन ही सेट कि उसने चॉइसेस देखी कि क्या अवेलेबिलिटी थी रिप्लेसमेंट में उसकी, तो ऑब्वियसली देन ही इज अ बेटर ऑप्शन। अदर देन दैट मुझे अब सबसे बड़ा अफसोस जो है, जो कि आप लोगों ने बताया लिस्ट में नहीं है, नबी का है। मैंने आपको जिक्र किया था शो में, नबी से जो है कराची की एक अच्छी एसोसिएशन बन गई, इसने परफॉर्म किया और वो लगता है कि वो उन खिलाड़ियों में से है जो कि खड़ा हो जाता है कि भाई मैच जिता के जाना है, दिल से खेलता है। तो वो एक अफसोस है। बाकी उसके अलावा आमिर अमीन, वकास का मैंने बोला था, वकास इज अ वर्क हॉर्स। अगर वकास नहीं होता तो एक आपको जो है ना वो वाटर फराज, कैरियर अब नहीं रहता। प्रॉब्लम पता क्या थी? आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ। प्रॉब्लम ये थी कि गोल्ड में जगह भी नहीं बन रही। अब बात ये कि आमिर अमीन, वकास, मकसूद जो है ना गोल्ड में है, तो इनकी अब या तो इनकी रेलिगेशन रिक्वेस्ट भेजें और तब करवाएं, तो उससे अगर वो भी करवाएं तो फिर कासिम अकरम और इलियास की कुर्बानी देनी पड़ी थी मुझे। मेरा नहीं ख्याल कि आमिर अमीन को कोई ना कोई टीम गोल्ड में उठा लेगी, और शायद रेलिगेशन रिक्वेस्ट सक्सेसफुल ना हो, तो और इस वजह से कोई मैंने। और कोई बईद नहीं कि इलियास रिटेन हो ही ना सिरे से। मैं एक बात बताऊं फराज, हाँ यार, इलियास क्योंकि देखो, आगे आपके पास हसीब इनका टॉप विकेट टेकर है। इलियास मेरा ख्याल में वो रिटेन होगा। देखें साकिब भाई, अगर जैसे उमैद आसिफ जैसा प्लेयर अवेलेबल है बिल्कुल। वर्सेस इलियास, तो हु वुड यू प्रेफर इन सिल्वर? और उमैद उमैद ने अपनी क्योंकि बैटिंग बैटिंग की आज अब दिखाई है बैटिंग भी कर लेता है। ठीक है, ही ऑलवेज हैड हिज बैटिंग, लेकिन उसको मौका नहीं मिलता था, अब उसको मौका मिल रहा है। उसने इवन डोमेस्टिक T20 में भी उसने काफी अच्छी बैटिंग करके दिखाई थी। उसने किसको मारा था यार, बड़ा कुट लगाई थी उसने डोमेस्टिक में एक वो मैच में। शाहीन अफरीदी को भी उसने अभी लगाई है, शाहीन इसने को ही लगाई PSL थी में। ना? नहीं नहीं, डोमेस्टिक T20 में किसी को बहुत मारा था, इसमें मुझे याद नहीं, हारिस हाँ, रऊफ था डोमेस्टिक शायद। में भी उसने। हाँ, उसने डोमेस्टिक में भी किसी को लगाया। मेरे ख्याल में उसने डोमेस्टिक में भी शायद शाहीन अफरीदी को लगाया है। PSL के अलावा वो बाकी हसन बात नहीं है, हसन लेकिन मुश्किल है हसन कि हसन उमैद आसिफ हसन किसी के हाथ लगे, क्योंकि जल्मी की पहली पिक है सिल्वर की, वापस ले लेगी। वो वापस ले लेंगे। वापस ले अच्छा लेगी। They साकिब don't have to भाई, retain him and they can get him in silver. अभी शो को, इस वाले शो को फिलहाल, क्योंकि ये सिर्फ रिटेंशन का शो था, खत्म करते हैं। ये एवरीबडी जो भी देख रहे हैं, ये मुख्तसर शो इसलिए है कि अभी सिर्फ रिटेंशन पे बात की है। मजीद ऑब्वियसली जिस तरह शो सीजन करीब आता जाएगा, हम शो करते जाएंगे कि अभी हम 2 और शो रिकॉर्ड करेंगे, बकिया 2 और टीमों के लिए आज, और बाकी इसके अलावा 3 शो कल रिकॉर्ड किए जाएंगे। सो डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल ये थी साकिब भाई और हसीब की अपनी ओपिनियन रिटेंशन को लेके। आपकी क्या ओपिनियन है, कौन से रिटेन होने चाहिए, कौन सी नोटिसेबल ओमिशन है, नीचे कमेंट्स में लिखें एंड उस पर हम डिस्कस करेंगे मजीद शो में, और कौन से प्लेयर्स को आप देखना चाहते हैं कि कराची उठाए। पर एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। देखते ही रेलू कट्टे और शो आपकी तरफ एक के बाद एक आते रहेंगे। अल्लाह हाफिज। हाफिज। Hafiz.